यूरोप में एक नए संग्राम का सायरन बज गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों को भड़का दिया है। जेलेंस्की ने अमेरिका से अलग यूरोप को अपनी आर्मी बनाने का सुझाव दिया है। जेलेंस्की के इस प्लान के मायने क्या हैं? अब अमेरिका क्या करेगा? क्या यूरोप की आर्मी रूस को जंग में चुनौती दे पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। Внимание, расчет, подготовиться совместное действие. Есть подготовиться совместное действие. Внимание, пуск. Есть пуск. रूस यूक्रेन जंग के बीच नया संग्राम। जेलेंस्की का यूरोप की आर्मी वाला प्लान। क्या पुतिन मचाएंगे यूरोप में कोहराम? तीन साल से चल रहे रूस और यूक्रेन जंग के खत्म करने के लिए जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की तैयारी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के बीच फोन पर बातचीत हुई है। मीटिंग का खाका तैयार किया गया है। इधर अमेरिका और रूस जंग रोकने के लिए समझौते का प्लान बना रहे हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने म्यूनिख में यूरोप के देशों को रूस के खिलाफ एकजुट होकर जंग के लिए भड़का दिया है। जेलेंस्की ने यूरोप के नेताओं के सामने साफ साफ कहा कि उन्हें पुतिन पर भरोसा नहीं है। अगर आज पुतिन को नहीं रोका गया तो यूरोप के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यूरोपीय नेता जो कभी अमेरिका से ज्यादा संशय में थे, अब यूक्रेन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वो खतरे को समझते हैं। पुतिन आएंगे, भले ही वो आए, वो नाटो को टेस्ट कर सकते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका की एकता के बिना ये बहुत खतरनाक है। जेलेंस्की का यह बयान तब आया है जब ट्रंप ने यूरोप को उसके हाल पर छोड़ने का फैसला किया है। नाटो देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाने को कहा है। अमेरिका के फैसले से फ्रांस और ब्रिटेन भी हैरान है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने इसी का फायदा उठाकर नया प्लान तैयार किया है। जेलेंस्की ने यूरोप के देशों के सामने अमेरिका से अलग यूरोप की आर्मी बनाने का प्रस्ताव रखा है। जेलेंस्की ने कहा कि मेरा मानना है कि समय आ गया है। यूरोप की सशस्त्र सेनाएं बनाई जानी चाहिए, लेकिन यूक्रेन की सेना के बिना यूरोप की सेना रूस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यूरोप को नाटो से अलग एक ऐसी सेना बनाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका यूरोप को उन मुद्दों पर बना कर सकता है जो उसे खतरे में डालते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने माना कि अमेरिका के बिना यूरोप की पूरी सेना भी रूस को जंग में हरा नहीं सकती, क्योंकि रूस के पास विशाल सैन्य शक्ति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की के इस प्रस्ताव का पोलैंड ने समर्थन किया है, क्योंकि पोलैंड को ही रूस के हमले का सबसे ज्यादा डर सता रहा है और अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो वो सीधे पोलैंड की सीमा तक पहुंच जाएगा। जंग के बीच अमेरिका के फैसले से फ्रांस सबसे ज्यादा आक्रामक है।
बताया जा रहा है कि जेलेंस्की के प्रस्ताव और अमेरिका के हाथ खींचने से यूरोप के देशों की मीटिंग बुलाई है ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। लेकिन सवाल है कि अगर यूरोप के देश अपनी आर्मी बनाते हैं तो किसके पास कितनी सेना है, ये समझना भी जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के पास 1,84,000 सैनिक हैं, फ्रांस के पास 2 लाख सैनिक हैं, जर्मनी के पास 1,81,000 सैनिक, पोलैंड के पास 2,02,000 सैनिक, इटली के पास 1,65,000 सैनिक और यूक्रेन के पास 9 लाख सैनिक हैं। अगर इन देशों की कुल सैनिक ताकत को जोड़ें तो यह आंकड़ा 18,32,000 होता है। यानी यूरोप की आर्मी की ताकत रूस से काफी कम है, क्योंकि रूस की सेना में इस वक्त 31 लाख सैनिक हैं, जबकि उसके पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी मौजूद हैं। इसलिए शायद जेलेंस्की ने अमेरिका के बिना रूस से जंग नहीं जीत पाने की बात को स्वीकार किया है, क्योंकि जेलेंस्की भी जानते हैं कि अगर रूस ने पूरी सेना को यूरोप में उतार दिया तो महातबाही मच जाएगी। केवल अमेरिका ही रूस को अपने हथियारों और परमाणु बमों के दम पर रोक सकता है। अगर नेटो की आर्मी बननी होती तो तब बन जाती जब 2015 में पुतिन ने ये कहा था कि मैं रशिया को सोवियत यूनियन का पुराना वैभव लौटाना चाहता हूँ, लिहाजा आर्मी बने या ना बने रशिया को रोकने में नेटो विदाउट अमेरिका नाकामयाब है, फेलियर रहेगा। यूरोप के देशों ने जहां अमेरिका के बिना अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है, 9 देश वॉर ड्रिल भी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नया ही प्लान बनाया है। अमेरिका ने यूक्रेन के सामने रेयर अर्थ मटेरियल समझौते का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव के तहत यूक्रेन में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल में अमेरिकी कंपनियों को 50% हिस्सेदारी मिलेगी, जिसके बदले में अमेरिका यूक्रेन के हथियार डील का कर्जा माफ कर देगा, यूक्रेन को सैन्य सहायता देता रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में मौजूद दुर्लभ खनिज संसाधनों की सुरक्षा के लिए अमेरिका अपनी सेना भी यूक्रेन में तैनात कर सकता है। हालांकि जेलेंस्की ने अमेरिका का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है। करीब 26 ट्रिलियन की कीमत का वो भंडार, वो माइंस यूक्रेन में है, और अमेरिका ये कहता है कि मैंने जो 500 बिलियन खर्च किए हैं यूक्रेन को हथियार देने में, पैसा देने में, मैं सबसे पहले उन खजानों से इसे वसूल करूंगा। अमेरिका भले ही रूस के साथ जंग को रोकने के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने यूक्रेन के साथ मिलकर भी रूस के करीब अपने पांव पसारने का प्लान तैयार कर लिया है, ताकि रूस को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर काउंटर किया जा सके। अब देखना होगा कि यूरोप में छिड़ी जंग यहीं खत्म होगी या फिर ये वर्ल्ड वॉर का नया आधार तय करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।